हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं सभी। तो आज एक नया अनाउंसमेंट है। आज से यूपी पीसीएल, एई और जेई और आने वाले यूपी आरवीएनएल की जो परीक्षा होने वाली है अभी, उसके लिए मान लीजिए या फिर ऐसे मान लीजिए सभी जो अपने एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, उन सभी की आज से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए पर डे यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। उस कंटेंट को आप पढ़ना है और उससे एकदम बढ़िया तरीके से बार बार देखना है और उससे नोट्स बनाने हैं। तो ये श्योरिटी है कि आपको कहीं पर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पे उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वो नहीं करते हुए, क्योंकि और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपना पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज शुरू करने जा रहा हूँ, वो है तुम्हारा, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो है एक नॉर्मल बच्चे के लिए यही सब्जेक्ट है। मतलब ये है कि ये शुरू की सीढ़ी है और शुरू की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं जो बच्चे, फिर वो उनको आगे डर लगता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे और ये बताएंगे कि क्या क्या कहाँ पे मतलब स्टार्ट होता है, जैसे कैसे शुरू होता है, जिससे आगे जो बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल की, डबल ई, तो ऑब्वियसली सबसे पहले बात जो की जाती है वो होता है करंट। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, करंट की। करंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ करंट तो लिख सकते हो, लिखो डेफिनेशन ऑफ करंट एक तरीके से देखो बोल के, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स धारा। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक तरीके से एक स्ट्रीम है, धारा है, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं, जो उत्तेजित पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आयनित पार्टिकल्स जिनको बोल लेते हैं, पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ठीक है, मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर और स्पेस, जो कहाँ से जाते हैं, जो किसी भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, किसी भी एक धारा के चालक, जो धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके, ऐसी चीज़ों के द्वारा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब आयनित इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना ही किसका काम है, धारा का काम है। उन्हीं को क्या कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएं, उसको ही क्या कहते हैं, हम धारा कहते हैं। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक current is a stream of charged particles, stream of charged particles such as electrons, such as electrons और आयंस। ठीक है, सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ठीक, मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, और स्पेस, इलेक्ट्रिक कंडक्टर लिख लेते हैं, अपने हमें यही यूज होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो विद्युत धारा वह धारा है जो हमारे आयनित पार्टिकल्स को क्या करती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है, घुमा, मतलब मूव कराती है, पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है,
जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये होता है, बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस, या ऐसे लगा लेते हैं या फिर ऐसे करके भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी बोलते हैं प्लस माइनस, ठीक है। एक बैटरी लगी हुई है, उसमें हम अगर कोई कंडक्टर जोड़े तो उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। बिना रेजिस्टेंस के तो कंडक्टर होता नहीं है, तो उसका कोई एक रेजिस्टेंस होगा, तो लिख लेते हैं हम आर, मान लो आर रेजिस्टेंस है। तो इस बैटरी की हमने वोल्टेज क्या मान ली, V। तो अगर जैसे ही जब तक ये ओपन रहे, मान लो ये हम तार जोड़े ना, ये हटाए रखें, तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। क्यों, जब कोई बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी धारा क्या होगी, शून्य होगी। जैसे ही हम इन तार को बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, अब ये लूप कैसा हो गया, एक बंद परपथ हो गया, जिसमें यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जाएंगे, निकलेंगे, यहाँ से मूव होते हुए यहाँ पे आएंगे। तो उन पार्टिकल्स को ले जाने में ही जो ले जा रहा होगा उसी को क्या कहेंगे हम, करंट कहेंगे, उसको ही क्या कहते हैं, आई। तो ये होती है हमारी आई, से इसे डिनोट करते हैं, इसे लिख देते हैं करंट, ठीक है। वी से क्या बोलती है, वोल्टेज, ठीक है। हम इनकी डेफिनेशन सबकी बताएंगे, करंट की बताई थी, वोल्टेज की भी आगे बताएंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको सबको डिस्क्राइब अच्छे से बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो अब यहाँ पे लिख दो, दी SI यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। इसको और भी एक तरीके से लिखते हैं, जैसे वोल्ट पर, ठीक है, वोल्ट पर ओम, ठीक है, उसको भी क्या कहेंगे हम, एम्पियर कहेंगे। और करके लिख सकते हो वोल्ट पर ओम, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं हम, एम्पियर ही कहते हैं, ठीक है। या एक और इसका होता है, ये सब फॉर्मूलों से डिवाइड हो जाते हैं, कूलाम्ब पर सेकेंड। ये कहाँ से निकल के आया, ये भी एक सूत्र होता है करंट का, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू यहाँ क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स प्रति सेकंड, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स कूलाम की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम पर सेकंड, ऐसे करके एक आई का ये भी SI यूनिट बन जाती है, ठीक है। तो इसको लिख लो और हम तब तक इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। शुरू से ऊपर से करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ लेके चलेंगे, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कुछ मिस करके और बाद में पढ़ाने वाला है, एक एक चीज़ शुरू से चलेंगे, शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे पढ़ते हैं। हम अगर लिखना चाहें, अगर कोई पूछे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, एमीटर, ठीक है। इस यह लिखते हैं, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर, मेजर मीन्स मापन, ठीक है, मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, एमीटर के द्वारा मापते हैं हम, ठीक है। एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। टेबल से क्या है कि पता रहेगा सब। देखो थ्योरी तो हमको ज़्यादा पता नहीं, थ्योरी हमको समझनी है। देखो जब भी हम अगर बड़ा क्वेश्चन करते हैं और थ्योरी नहीं आ रही होती है तो समझ में नहीं आती है, तो थ्योरी समझनी है, और न्यूमेरिकल्स और जो हमको शॉर्ट चीज़ें चाहिए वो हम अलग से टेबल लेवल करके लिखते रहेंगे, जो हमको बाद में तुरंत पढ़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए करंट के बारे में सिंबल, और ठीक है, इधर सिंबल क्या होता है करंट का, आई, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, SI यूनिट,
SI यूनिट क्या होती है आई की? एम्पियर। ठीक है, दूसरा इसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं बहुत सी जगह, ए लिख देते हैं, AMP लिख देते हैं, ये ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है, तीसरा अगर डिराइव करके लाएंगे इसकी वैल्यू, डेरिवेशन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, मतलब जब हम इसको डेरिवेशन करेंगे या मतलब ड्राइव करते हैं तो इसके वैल्यू क्या निकल के आती है, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर और I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दो इसके फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसा हमको यूज करना हो वैसी जगह पे हम इसको यूज करते हैं। एक मेन चीज़ है जो लिख लीजिए नोट करके, इन एन ओपन सर्किट the value of current is, ठीक है, ओपन सर्किट जो खुले परपथ होते हैं, खुला परपथ का मतलब है कि जो भी सोर्स हो, जहाँ से वोल्टेज उत्पन्न की जा रही हो, जहाँ पे वोल्टेज हो, वहाँ पे जो हमारा मतलब जो चीज़ हमको चलानी है, जो चीज़ है वो उससे कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसमें धारा कैसी है, शून्य है। तो ये बोलते हैं कि इन एन ओपन सर्किट द करंट वैल्यू इज जीरो। जैसे मान लो हमारा ये जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका काम ये चालू है, बट हमको मान लो बल्ब जलाना है, बल्ब ऐसे करके यहाँ टांग दिए हैं, इससे इसका तार जो नहीं जोड़े, ठीक है, ये बल्ब क्या है यहाँ पे ऐसे करके टंगा है, बस इसके तार नहीं जोड़ेंगे तो इसमें करंट जीरो होगी, करंट जीरो होगी तो ये जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन एन जैसे हम सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन तो ये चीज़ याद, अभी तो नॉर्मल लग रही है, जब सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ओपन सर्किट कैसे बोल रहे हैं। ओपन सर्किट में जो करंट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो एक जगह लिख लो, लिख के रखोगे तो अच्छे से बाद में भी याद रहेगा। ठीक है, आगे अब दूसरी